नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले जहां नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के आगरा पहुंचने पर क्या हुआ। साथ ही बात होगी बाराबंकी की, जहां बताएंगे कि कैसे भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक संपन्न हुई, और फिर सीतामढ़ी में की गई पुलिस की कार्रवाई के बारे में भी बताएंगे। और भी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आगरा पहुंचे। वन महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया वृक्षारोपण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। नगर विकास मंत्री ने आगरा के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जोनल पार्क में वृक्षारोपण किया। 42 लाख पौधे लगाने का आज लक्ष्य है। ताजनगरी में जगह जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है। मंत्री ने जनता से वृक्ष लगाने और प्रकृति बचाने व संरक्षित करने की अपील की है। महापौर हेमलता दिवाकर, विधायक जी.एस. धर्मेश, विधायक रानी पक्षालिका, पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, सीडीओ एम अनिक नंदन, नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। महोत्सव के पावन अवसर पे पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उस लक्ष्य की सिद्धि की कड़ी में हम सब जिलों में जा कर के ये कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आगरा आने का सौभाग्य मिला और आगरा आकर तमाम हमारे माननीय विधायिका जी, रानी पक्षालिका जी, माननीय विधायक धर्मेश जी, हमारे महापौर जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा जी, अन्य अधिकारीगण पदाधिकारियों की उपस्थिति में आज हम लोगों ने यहाँ वृक्षारोपण किया है। मैंने स्वयं पीपल का वृक्ष लगाया है, जो भगवान श्री कृष्ण का स्वयं साक्षात स्वरूप होता है। उसी प्रकार अन्य भी वृक्ष लगाए गए हैं। कहीं बिल्व का पेड़ लगाया गया है, कहीं नीम का, कहीं आम का, कहीं कदम का। कदम पे आप जानते हैं राधा और कृष्ण की कितनी कहानियाँ हैं। कदम को लेकर के भगवान कृष्ण का वास होता है। इस प्रकार हमारे प्रकृति की रक्षा करने में सहायक जो वृक्ष हैं उनका रोपण, और हमारे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाले भी जो वृक्ष हैं उनका भी रोपण करके हम लोग प्रकृति में की रक्षा का काम कर रहे हैं। मैं आप सबके मार्फत जनता से अपील करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष हो सके उतना आप लगाएं और उनका संरक्षण करें। किसी भी कीमत पर किसी वृक्ष को कोई नुकसान न होने। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन जनपद बाराबंकी की जिला इकाई की मासिक बैठक वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पटेल की गरिमामयी उपस्थिति में जिला कार्यालय गोकुल नगर पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अनुपम वर्मा ने की। किसान की ज्वलंत समस्याओं पर काफी सख्त दिखे जिलाध्यक्ष। कहा, किसानों के साथ हो रहे अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे। उक्त बैठक में किसान समस्याओं पर चर्चा करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि इस समय जनपद का किसान सबसे ज्यादा विद्युत विभाग से परेशान है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन कल अध्यक्ष अभियंता विद्युत बाराबंकी को ज्ञापन देगा। एक हफ्ते के अंदर अगर किसानों की सभी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो आगामी 2 अगस्त को अधीक्षण अभियंता जिला कार्यालय बाराबंकी का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेगा। बैठक में मुख्य रूप से वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पटेल, जिलाध्यक्ष अनुपम वर्मा सहित सभी तहसील ब्लॉक इकाई के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी बताइए अपना। रामकिशोर पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। आज भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक चल रही थी। इस बैठक में कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा की गई और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को क्या दिशा निर्देश देगी आपके द्वारा? यह एक महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि किसान के पास रबी और खरीफ जुलाई और उधर फिर नवंबर में बहुत व्यस्तता रहती है। तो ऐसे में संगठन विस्तार का कार्यक्रम अब किसान के पास काम कम हो गया है। रात्रि ब्लाक जा करके रात्रि चौपाल का आयोजन जिलाध्यक्ष जी ने किया है, जो एक बहुत सराहनीय कदम है। टिकैत साहब के निर्देश भी हैं कि हम लोग गांव की मीटिंग जो 5 तारीख की बैठकें होती हैं वहां गांव में रात्रि विश्राम करें, फिर ब्लॉक की बैठकों में रात्रि विश्राम करें, और जो भी पदाधिकारी हैं वो अपने गांव से लेकर के संबंधित सभी बैठकों में उपस्थिति उनकी अनिवार्य रहेगी। अगर कहीं वो जरूरी काम भारतीय किसान यूनियन के अलग नहीं गए हैं, चाहे जो पदाधिकारी हो, इसका पालन नहीं करने वालों के साथ आज जिलाध्यक्ष जी ने कुछ कार्रवाई भी की है। और जो है संगठन में जो सामाजिक कार्यक्रम चलते हैं, चाहे देहदान हो, चाहे रक्तदान हो, सामूहिक शादी हैं,
उनके लिए भी 20 अक्टूबर की तारीख तय हो गई है, क्योंकि 6 अक्टूबर को महात्मा टिकैत की जयंती मनाई जाती है और उस महीने को हम लोग पूरे महीने में अक्टूबर माह में शादी कार्यक्रम जो भी उचित तारीख होती है वो तारीख निश्चित करके और महात्मा टिकैत जी की जयंती को श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक में और किन बिंदुओं पर चर्चा की गई और क्या रणनीति बन रही है? जैसे विद्युत का मामला है, विद्युत समस्याएं, कौन कौन समस्याओं पर क्या रणनीति तैयार की गई है? देखिए, जिले में इस समय सबसे बड़ी समस्या बिजली की। जब अगर रात में 12-1 बजे पहले कहीं किसी गांव में बिजली नहीं आती, अगर इनके उच्च अधिकारियों से बात करो तो रोस्टर का बहाना लेके कहीं तार टूटा है, कहीं वो खराबी आ गई, मतलब 1000 बहाना बताते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने एक ज्ञापन तैयार किया है और वो बिजली के उच्च अधिकारी हैं एसी महोदय को देंगे और अगर उसका निस्तारण अगर 10 दिन में नहीं करेंगे तो 2 तारीख को हम लोग उन्हीं के कार्यालय पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस समय कई थाने ऐसे हैं जो केवल पैसे की लूट मचाए। अभी एक मामला सफदरगंज का है, अभी एक संज्ञान में आया है मासिक बैठक में। एक नोहरीपुरवा गांव पड़ता है, वहाँ पे एक लड़का गांव की लड़की को लेके चला जाता है और जो विरोधी पक्ष है उसका नाम पुलिस ने जबरदस्ती लिखवा दिया और उसमें एक लड़का जेल भी भेज दिया है। एक लड़का सत्यनाम नाम है उसका, सत्यनाम और शिव कुमार, 2 लोगों को जेल भेज दिया है और तीसरा रामू, उसको पुलिस ढूंढ रही है, जबकि तीनों निर्दोष हैं। इनका पुराना विवाद है, जमीन का विवाद है, 10 साल से इनका जमीन का विवाद चल रहा है। तो उसी की रंजिश के लेके पुलिस वालों ने जबरदस्ती जेल भेज दिया। और वहाँ पे अभी बताया है एक है कोई दरोगा, वो यहाँ से लेन देन की बात कर रहे थे, जब इन्होंने मना कर दिया तो उसी रात छापा मार के और उसको पकड़ के और जेल भेज दिया। अब ये मामला आज संज्ञान में आया है। सोमवार को हम लोग कप्तान साहब से मिलेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। एक बार जांच करा लें, अगर ये सत्य पाए जाते हैं तो आप इनको जेल भेज दीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर निर्दोष हैं तो इनको जेल से वापस कराया जाए और इनको रिहा किया जाए। यही सब समस्या। बाराबंकी से सीनू संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के बहेरा सादात में करबला के शहीदों पर मजलिसों का सिलसिला जारी है। मुहर्रम का चांद नजर आते ही अज़ादार रसूल अल्लाह के नवासों को याद करके पुरसा देने लगते हैं। इसी क्रम में पत्रकार शहनशाह अब्दी के आवाज़ पर मजलिस हुई और बाद मजलिस तंजीम हुसैन, मोहम्मद अनीस, सैयदा नज़ीर फातिमा, सैयद अली कासिम, सैयद नूर रिजवी के इसावे सबाब के लिए इमाम हुसैन की याद में आब्दी फैमिली की जानिब से पानी की सबील का इंतज़ाम किया गया। आइए सुनते हैं कि इस सबील के बारे में अम्बेडकर नगर से आए मौलाना अजीम रिजवी ने क्या बताया। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। सीतामढ़ी पुलिस की कार्यवाही, डॉक्टर जियाउद्दीन जावेद को गोली मारकर जख्मी करने वाले कांड का सफल उद्भेदन एवं गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस ने इस मामले के खुलासे को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। बताया सर क्या मामला है। दिनांक 10/4/23 को डॉक्टर जियाउद्दीन जो मिंसवाल निवासी हैं वो शिवहर जाने वाले थे अपने कार्यस्थल पे। जाने के क्रम में उनको डॉक्टर त्रिलोकी शर्मा के घर के पास जो स्कॉर्पियो गाड़ी लगी थी उसके अंदर उनको एक गोली मारी गई थी, जिसमें सर में गोली लगा था और बुरी तरह जख्मी हो गए थे। इस कांड को दर्ज करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन किया गया था। उस SIT के द्वारा जो घटनास्थल के आसपास का CCTV और वहाँ से टावर डंप लिया गया और मैनुअली कुछ इनपुट्स प्राप्त करके अनुसंधान स्टार्ट किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो है CCTV फुटेज का जो अपराधकर्मी का था उसको पहचान कराते हुए उसमें उद्भेदन किया गया है। उद्भेदन के क्रम में 2 अपराधकर्मी को जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के पश्चात जब उस अपराधकर्मियों से पूछताछ की गई है तो पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अपराधकर्मियों के द्वारा बताया गया है कि नितेश पांडे जो शिवहर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा 3,50,000 रुपया देकर
त्रिलोकी शर्मा के हत्या की साजिश रची गई थी। जो भूलवश जो शूटर था उसके द्वारा गोली जो है डॉक्टर जेड जावेद जी को मार दिया गया। उस गिरफ्तार अपराध कर्मियों से और भी जब पूछताछ किया गया तो उस पूछताछ में पता चला कि एडवांस के रूप में जो है फिलहाल 2 लाख रुपए जो शूटर था मुंचुन पासवान और धीरज सिंह उसको दिया गया था और इस घटना को अंजाम देने के लिए बोला गया था। इसमें मुख्य साजिशकर्ता में नितेश पांडे हैं। नितेश पांडे के साथी राहुल सिंह जिसके अंतर्गत ये सारा साजिश रचा गया। नितेश पांडे का एक स्टाफ है जो आदित्य पांडे, वो भी इसमें शामिल था। उसके द्वारा जो सुपारी का पैसा था उसी के द्वारा जाके डिलीवर किया गया था पैसा, ताकि घटना को अंजाम दिया जा सके। इस क्रम में हत्या की साजिश का कारण के जब पता करने का कोशिश किया गया, पूछताछ किया गया, तो पूछताछ में ये पता चला कि डॉक्टर त्रिलोकी शर्मा जहाँ जिस हॉस्पिटल में कार्यरत है, सदर हॉस्पिटल सीवर में, वहाँ पे वहीं पे नितेश पांडे एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम भी करता है और गाड़ी का सप्लायर भी है। तो उस दौरान ही नितेश पांडे और डॉक्टर त्रिलोकी शर्मा के बीच में जो बातचीत शुरू हुई और दोनों के बीच में घनिष्ठता बढ़ा। घनिष्ठता बढ़ने के क्रम में इनके द्वारा जो है डॉक्टर त्रिलोकी शर्मा जी के द्वारा नितेश पांडे के साथ मिलकर करीब तीन चार जमीन जो है बहुमूल्य जमीन का जो वहाँ खरीद बिक्री किया गया और वो हाल में घटना से लगभग 8-10 दिन पहले ही त्रिलोकी शर्मा जी के द्वारा जो है 1 करोड़ रुपया नितेश के अकाउंट में भेजा गया था और ये सारा कुछ जो है त्रिलोकी शर्मा जी के द्वारा अपने परिवार से छुपा कर किया गया था। तो इसका मकसद यही था, उद्देश्य यही था नितेश पांडे का कि इस पूरे पैसे को हड़प लिया जाए। अगर हम त्रिलोकी शर्मा को हटा देते हैं तो ये सारा जमीन और जो भी पैसा है वो उसका हो जाएगा, क्योंकि ये परिवार से छुपा करके वो इन्वेस्टमेंट किया गया था। इसकी पुष्टि त्रिलोकी शर्मा जी से पूछताछ में भी उनके द्वारा बताया गया है। अकाउंट नंबर भी उपलब्ध कराया गया है जिस अकाउंट से उन्होंने पैसा भेजा है उसके अकाउंट में, तो इस बात की पुष्टि भी हुई है। तो इस प्रकार जो है इस पूरे कांड का सफल उद्भेदन हुआ है। उद्भेदन के क्रम में नितेश पांडे के द्वारा मुख्य साजिशकर्ता अपने जो स्टाफ है आदित्य पांडे के द्वारा पैसा डिलीवर कराया गया। मुंचुन पासवान धीरज सिंह जो है इसमें मुख्य शूटर के रूप में थे। मुंचुन पासवान के द्वारा गोली चलाया गया था, धीरज सिंह गाड़ी चला रहे थे और इसमें एक जो राहुल सिंह है उसमें ये चारों लोगों को एक कड़ी में जोड़ने वाला जो अपराध कर्मी है वो वही है। इस प्रकार जो है 5 अपराध कर्मियों को चिन्हित किया गया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राहुल सिंह और आदित्य पांडे की गिरफ्तारी सीतामढ़ी पुलिस के द्वारा किया गया है। जो शूटर हैं मुंचुन पासवान और धीरज सिंह वो पहले से ही सीवर जेल में बंद है। वहाँ पे जो 22 जून को बैंक डकैती की घटना हुई थी उसमें उन दोनों को गिरफ्तार करके वहाँ जेल भेजा गया है, तो उसको उस कांड से रिमांड किया जाएगा यहाँ पे। फिर उनसे भी पूछताछ की जाएगी आवश्यक। और अभी नितेश पांडे जो है वो भागे हुए हैं, उसको पकड़ने के लिए रेड किया जा रहा है। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है क्या? हाँ, आपराधिक इतिहास है। मुंचुन पासवान का लगभग 10 से ज़्यादा मामला जो रिकॉर्डेड मामला है वो है, लेकिन पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा और भी चीज़ें बताई गई थी जो अभी फिर से रिमांड पे लेकर पूछताछ किया जाएगा। फिर राहुल सिंह के खिलाफ भी एक मामला दर्ज है, धीरज सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज है। सभी का आपराधिक इतिहास है। आदित्य पांडे का आपराधिक इतिहास ढूंढा जा रहा है और नितेश पांडे का। नीतीश पांडे द्वारा डॉक्टर त्रिलोकी शर्मा की सीतामढ़ी से सीनू संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। मामला आगरा जनपद के तहसील एतमादपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत रसूलपुर का है, जहां पर आज प्रशासनिक अधिकारी हावड़ा चलाते नजर आए। ऐसा क्योंकि आज हजारों की संख्या में वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण की शुरुआत की है। एडीएम प्रशासनिक अजय कुमार, उपजिलाधिकारी रतन वर्मा, तहसीलदार मनोज कुमार, खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान, नायब तहसीलदार अजय कुमार, ग्राम विकास अधिकारी शुभम सिकरवार, ग्राम विकास अधिकारी गौरव पाठक, ग्राम प्रधान सुनील कुमार ने हजारों की संख्या में ग्रामीणों के साथ वृक्षारोपण किया। उपजिलाधिकारी रतन वर्मा ने ग्रामीणों को बताया कि पौधों को किस तरह से लगाना चाहिए। उपजिलाधिकारी रतन वर्मा, खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान व अन्य अधिकारियों का पसीना चलता रहा, लेकिन वृक्षारोपण करते रहे। प्रधान सुनील कुमार ने बताया कि चरागा की भूमि पर लगभग 70,000 पौधों का रोपण होना है। आज से शुरुआत हुई है। आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 5100 पौधे लगाकर वृक्षारोपण की शुरुआत की गई है। खंड विकास अधिकारी अनिरुद्ध सिंह चौहान की प्रकृति हित में सराहनीय पहल चल रही है। हर ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण किया जा रहा है और वृक्षों का संरक्षण करने के लिए मनरेगा की लेबर लगा रखी है। कौन सा गाँव हो, क्या है पूरा प्रकरण? ये रसूलपुर गांव है, एतमादपुर तहसील का जी। यहाँ पे हम लोग चरागाह की ज़मीन में जो
काफ़ी खाली पड़ी है, बहुत बड़ा पैच है, उसमें एक साथ ही अच्छी संख्या में वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिससे कि एक अच्छा बगीचा और नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद एक स्थल जो है विकसित हो सके। और इसमें सब हमारे SDM साहब, तहसीलदार साहब, BDO साहब, ग्राम प्रधान सब लोग बहुत मनोयोग से लगे हुए हैं, जैसा आप देख रहे हैं। तो हम लोग का प्रयास है कि इसमें अच्छी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष लग जाएं और वो सर्वाइव करें और अच्छा एक बगीचा और विकसित हो जाए। सर, संरक्षण को लेकर कुछ मजदूर लगाए गए हैं मनरेगा से, क्या रहेगा? मनरेगा से ही जो गड्ढे खुदवाए गए और जो मजदूर लगे सब मनरेगा से लगे। सुनील कुमार, ग्राम पंचायत प्रधान रसूलपुर। यानी किस तरह का वृक्षारोपण कार्यक्रम है? इतनी हजारों की संख्या में वृक्ष लगाए, क्या मामला है पूरा? ये सरकार की मंशा है कि यहाँ पर अच्छे तादाद में वृक्षारोपण किया जाए और हमारे यहाँ करीबन 5 हेक्टेयर जगह है, उसमें पूरे वृक्षारोपण होना है। 70,000 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है सरकार ने। जी बिल्कुल। किस तरह से कैसे पौधे रहेंगे और किस तरह से पौधों का संरक्षण रहेगा? अभी जिस तरह से काम चल रहा है, पौधे 70,000 पौधे लगाए जा रहे हैं, अलग अलग प्रजाति के पौधे हैं और अभी लेबर वर्ग द्वारा काम कराया जा रहा है। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु भागील की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जिले में गंगा नदी का विकराल रूप स्वरूप 2010 के बाढ़ त्रासदी जैसे आसार। जिले में खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा गंगा नदी का जलस्तर। आज दोपहर 12 बजे तक गंगा नदी का जलस्तर 137.25 मीटर पर पहुंचा। शाम तक गंगा नदी का जलस्तर 5 सेंटीमीटर और बढ़ने के आसार हैं। शुक्रवार सुबह को नरौरा बांध से गंगा नदी में 2,02,578 क्यूएस के पानी छोड़ा गया है। बीते करीब 8 दिनों से लगातार नरौरा बांध से 2 लाख क्यूएस से अधिक पानी प्रतिदिन गंगा नदी में नरौरा बांध से छोड़ा जा रहा है। जिलाधिकारी समेत आला अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आ रहे हैं आप? यहाँ मतलब क्या हुआ, मतलब कितने दिनों से पानी आया है? यहाँ 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। क्या क्या नुकसान है? लगभग सब नुकसान है, वो कोई लाभ नहीं। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता सूरज शुक्ला की रिपोर्ट। सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक की मौत के बाद शुक्रवार की देर रात मनेंद्रगढ़ में जमकर बवाल हुआ। मृतक के परिजन ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ पहले अस्पताल में और उसके बाद फिर कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया। परिजन ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। इस दौरान उत्तेजित भीड़ ने CMHO डॉक्टर सुरेश तिवारी को मारने के लिए दौड़ाया। वे किसी तरह अस्पताल के बाजू में स्थित सिटी कोतवाली में पहुंचे तथा अपनी जान बचाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल SP निमेश बरैया पुलिस बल के साथ थाना परिसर में पहुंच गए थे। स्थिति को देखते हुए सिटी कोतवाली का चैनल गेट बंद कर दिया गया। इधर मृतक के परिजन CMHO डॉक्टर सुरेश तिवारी के इस्तीफे की मांग और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग को लेकर देर रात तक थाने के सामने जमा रहे। डॉक्टर की सिफारिश के लिए कुछ भूमाफिया और रसूखदार भी थाने पहुंच गए थे। बता दें कि फिलहाल हंगामा भी थमा नहीं है, क्योंकि मृतक के परिजनों ने साफ कहा है कि जब तक इस मामले में ठोस कार्यवाही नहीं होगी वह मृतक के शव को अस्पताल से लेकर नहीं जाएंगे और न ही उसका अंतिम संस्कार करेंगे। उनके परिजन, उनका आरोप है कि डॉक्टर सही समय पर हॉस्पिटल में नहीं थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई और वहीं उनके परिजनों ने आज थाने में भीड़ लगाई थी। क्या मामला पूरा बताएं? आज एक एक्सीडेंट हुआ था राजनगर पे, MP क्षेत्र पड़ता है। इन्होंने, इनकी परिजन जो आए थे, उन्होंने शिकायत की है कि सही समय पे इलाज नहीं मिला। परिजन के साथ कुछ और व्यक्ति आया था जो थाने आप एक शिकायत दर्ज कराई है, उसकी जांच चल रही है। सभी का बयान लिया जा रहा है। जो भी कार्रवाई आगे जो आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ बहुत पुलिस के खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ भी यहाँ पास खिलाफ में नारेबाजी भी की गई है। जो CMHO है उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। पुलिस ने कंट्रोल किया यहाँ पे, जो भीड़ आई थी उसको, कि परिजन को रोका गया, बाकी भीड़ को हटाई गई थाने से, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। सर, ये अस्पताल की लापरवाही है। यहाँ आए दिन ना स्टाफ रहते हैं, ना डॉक्टर रहते हैं, ना दवाइयाँ रहती हैं। हम एक मितानिन हैं। एक तरह से कहा जाए तो हम अपने पारा वार्ड के मुखिया हैं, जो कि हम लोगों को प्रेरित कर यहाँ लेकर आते हैं और उनके साथ ऐसा खिलवाड़ होता है तो हम पर कौन विश्वास करेगा।
और आज जो लापरवाही किसकी आप मानते हैं, किसकी लापरवाही? डॉक्टरों की लापरवाही है सर। आज जो लापरवाही हुई है उसमें क्या दोषी जो है उनको क्या कार्रवाई होना चाहिए? उनके ऊपर ये कार्रवाई होना चाहिए सर, वो रिजाइन दे दें और मतलब कार्रवाई आने वाले समय में किसी के साथ ऐसा ना हो। और साथ ही देखिए वो तो अपना हर कोई जो भी यहाँ डिपार्टमेंट में है डॉक्टर, वो अपना खुद का क्लिनिक खोल कर बैठे हैं। यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं सबको बटोरते हैं और फिर अपने क्लिनिक में बुलाते हैं। ये कहते हैं कि आप हॉस्पिटल का दवा मत खाना, यहाँ का दवा सही नहीं रहता है। और हमारे क्लिनिक कुछ भी चीज़ यहाँ जैसे मतलब कोई भी A to Z अगर वो यहाँ वो करवा लेते हैं, लैब में किसी भी तरह का टेस्ट करवाते हैं तो उनको माना जाता है कि यहाँ का टेस्ट सही नहीं है, आप हमारे क्लिनिक में आइए, वहाँ हम टेस्ट करेंगे, वो हम मानेंगे। और अपने घटना मेरे पापा हैं जो एक्सपायर हो गए हैं। हम लोग सिद्ध बाबा पहुँचे तो फ़ोन आया कि क्या बोलते हैं पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग लेके आए पापा को वहाँ से जहाँ एक्सीडेंट हुआ रहा, वहाँ से लेके आए एम्बुलेंस के द्वारा। तो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस जब पहुँची है तो सरकारी हॉस्पिटल खुला है गेट, तो हम लोग वहीं खड़े रहे। तो यहाँ जो स्टाफ थे वो स्टाफ पूरे गोल थे, ना स्ट्रक्चर लाने वाला कोई था ना कुछ लाने वाला। तो हम ऊपर गए, फिर स्ट्रक्चर लेके आए, फिर स्ट्रक्चर ले जाने के बाद फिर जब अंदर गए लेके डेड बॉडी पापा को, मैं जब अंदर लेके गया तो नर्स रही, जो क्या नाम था नर्स का, अर्चना जो नर्स रही, वो बोलती है किनारे रख दो। तो हम लोग रखे। फिर जब वो उनका पट्टी वट्टी जो पहले से वहाँ से जहाँ से लेके आए वहाँ से पट्टी खुला उला यहाँ, फिर टाँका लगने की बारी जब आई तो यहाँ हॉस्पिटल में रस्सी नहीं रहा, टाँका वाला जो रस्सी होती है वो रस्सी नहीं रहा। फिर मैं दौड़ के बाहर गया, रस्सी, मलहम और ग्लूकोज, 2 बॉटल ग्लूकोज लेके आया। जब आप गए कोई डॉक्टर था? डॉक्टर कोई नहीं था, 2 नर्स रहे और अर्चना रही। वो मेरे को डायरेक्ट बोलती हैं कि 500 रुपया दो तब इलाज होगा। फिर मैं उनको पैसा भी दिया 500 रुपया, है ना, तब जाके फिर मेरे पापा को वो लोग छुए। क्या लापरवाही हुई है? लापरवाही है, तिवारी सर को मैंने कॉल किया कि सर बोले, तो सर बोलते हैं कि आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ वो। और फिर जब दोबारा कॉल किया तो बोलते हैं मेरे क्लिनिक में 2 पेशेंट खड़े हैं, उनको मैं सूजी लगा के आ रहा हूँ। अभी तक 10 बज गया, अभी आए हैं तिवारी सर। आपको चोट कैसे लगी? चोट मेरे को जब तिवारी सर आए हैं और अंदर जब केबिन में थे तो मैं उनसे गया, मतलब सर आपको पहले आना था, डेथ हो गई। तो उन्होंने मेरे को पहले तो डांटा, फिर उठा के डस्टर टाइप रहा उसको मारा और फिर गाली गलौज माँ की गाली देने लग गया। बोलता मादा। थाने अभी हम गए थे तो बयान लिखे हैं अभी थाने में, बोले हैं कार्रवाई। तो मैं यही चाहता हूँ कि उनका पूरा लाइसेंस वो हो, रद्द हो और क्या बोलते हैं इस्तीफा दें वो, और लिखित में चाहिए हमको, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे और सस्पेंड करें। कोरिया से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। बड़ी खबर प्रयागराज से। करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरबार ग्राम सभा में GAC एकेडमी में शिक्षक पर फावड़े से हमला, शिकायत के बाद भी नहीं हुई अब तक कोई कार्यवाही। थाना प्रभारी करछना का कहना है कि दोनों पक्षों को मेडिकल के लिए भेजा गया है। संवेदनशील मामले में भी पुलिस लापरवाही कर रही है। 24 घंटे बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसमें विद्यालय के प्रबंधक के साथ साथ शिक्षक संघ करछना थाने का घेराव करने की चेतावनी दी है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। श्री गुरु नानक देव एजुकेशन इंस्टीट्यूट इटारा में वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें विद्यालयों के सभी बच्चों को पूर्ण रूप से पर्यावरण के बारे में बताया गया, जिसमें प्रबंधक ऋषिपाल सिंह, प्राचार्य डॉक्टर कमलजीत कौर, सरोज मिश्रा, विदेशपाल सिंह, सुनहरी मिश्रा, अमरजीत सिंह, दिलीप कुमार, राघवेंद्र दीक्षित, रघुवीर सिंह, समरजीत एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। विद्यालय के प्राचार्य के साथ ही पूरा स्टाफ मौजूद रहा। लखीमपुर से सीनू संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।